जिस खिलाड़ी ने विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़े, जिसने सालों तक टी20 और ओडीआई रैंकिंग्स पर राज किया, वही प्लेयर 2024 आते आते टीम के लिए एक सवाल बन गया था। क्रिटिक्स ने कह दिया था बाबर खत्म हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था 2026 के पीएसएल में एक ऐसी वापसी होने वाली है जो सबको खामोश कर देगी। 588 रन, 2 बैक टू बैक सेंचुरीज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब बाबर ने न सिर्फ रन्स का अंबार खड़ा किया बल्कि अपनी टीम को पीएसएल चैंपियन भी बनाया। कैसे एक ड्रॉप हुए प्लेयर ने जीरो से उठकर दोबारा सल्तनत हासिल की, चलिए देखते हैं किंग बाबर आजम की कमबैक की कहानी। एक वक्त था जब क्रिकेट के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बाबर आजम के सामने घुटने टेक रहे थे। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक रन मशीन बन चुके थे। विराट कोहली का रिकॉर्ड हो या किसी और लेजेंड का, बाबर हर जगह अपना झंडा गाड़ रहे थे। टी20 में सबसे तेज 1000 रन, फिर 2000 और देखते ही देखते 3000 रन का माइलस्टोन भी सबसे फास्ट पार कर लिया। दुनिया उन्हें पाकिस्तान का विराट कोहली मान चुकी थी। टी20 हो या ओडीआई, बाबर नंबर 1 की कुर्सी से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कोई कह रहा था कि ये बंदा क्रिकेट के सारे पुराने पैमाने बदल देगा, लेकिन फिर वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वक्त का पहिया घूमा और वही किंग जमीन पर आ गिरा। जो बैट पहले आग उगलता था वो अब खामोश हो गया। 2024 का वो साल जब बाबर सिर्फ रन नहीं अपना वजूद ढूंढ रहे थे। वो 110 का स्ट्राइक रेट उनके करियर का धब्बा बन गया। लोग जो पहले तालियां बजाते थे अब वही कहने लगे कि बाबर मॉडर्न टी20 में फिट नहीं बैठते। प्रेशर इतना बढ़ा कि उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। सोचिए, जिसने नंबर 1 होकर राज किया आज वो टीम पर बोझ बन गया था। सब कह रहे थे बाबर खत्म, पर उन्हें नहीं पता था कि यही वो लो पॉइंट है जहां से एक बड़ा फैसला होने वाला है। बाबर ने समझ लिया था कि पुरानी तकनीक और पुराना माइंडसेट अब काम नहीं आएगा। या तो उन्हें हार मान लेनी थी या फिर खुद को पूरी तरह बदल देना था। और फिर शुरू हुआ द रेवोल्यूशन। बाबर ने अपनी बैटिंग का हुलिया ही बदल दिया। आखिर उस 2026 के सीजन में ऐसा क्या हुआ? कौन सा वो राज था जिसने 110 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर को एक तबाही मशीन वाले बैट्समैन में बदल दिया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रेवोल्यूशन आया कैसे? ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो नहीं था। सबसे पहला बदलाव था उनका ओपन स्टांस। पहले बाबर का खड़ा होने का तरीका थोड़ा क्लोज था, जिस वजह से वो लेग साइड पर खुलकर शॉट नहीं मार पा रहे। लेकिन 2026 में उन्होंने अपना स्टांस ओपन किया। अब उन्हें पूरा ग्राउंड एक खुले मैदान की तरह दिखता है। इसका रिजल्ट, अब वो सिर्फ टाइमिंग पर भरोसा नहीं करते बल्कि अपनी मसल पावर से भी बॉल को स्टेडियम के बाहर फेंकने की ताकत रखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चेंज है उनका एग्रेसिव इंटेंट। पहले बाबर बॉल का इंतजार करते थे, बैकफुट पर जाकर सेट होते थे, लेकिन अब उनका पहला कदम हमेशा फॉरवर्ड होता है। वो बॉलर्स को सेट होने का मौका ही नहीं देते। वो बॉल की लाइन और लेंथ पर सीधा हमला कर देते हैं। इसी प्रोएक्टिव अप्रोच ने बॉलर्स के डर को उनके अंदर से खत्म कर दिया और उन्हें एक फेयरलेस हंटर बना दिया। और तीसरी सबसे आम चीज, द पावर कोर। बाबर ने अपनी फिजिकल फिटनेस और बैट स्पीड पर दिन रात काम किया। उनका बॉडी कोर अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से वो एक जगह खड़े रहने वाले स्टैटिक बैटर से बदलकर एक 360 डिग्री मॉन्स्टर बन गए हैं। अब वो सिर्फ गैप्स नहीं ढूंढते बल्कि फील्डर के सर के ऊपर से एरियल शॉट्स खेलते हैं। इन्हीं 3 बदलावों ने उस 110 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर को एक मॉडर्न डे बीस्ट बना दिया है। ये वही बाबर है जिन्हें दुनिया ने खत्म मान लिया था, पर आज वही दुनिया उनके नए अवतार के सामने खड़ी होकर सैल्यूट कर रही है। इस पीएसएल में बाबर एक अलग ही धुन में बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने 2 बैक टू बैक सेंचुरीज जड़कर पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वो इनिंग सिर्फ रन्स नहीं थी बल्कि उन क्रिटिक्स के लिए एक तमाचा था जो उन्हें टी20 से बाहर मान चुके थे। बाबर का बल्ला पूरे टूर्नामेंट में आग उगलता रहा और उन्होंने 588 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। इन्हीं रन्स के बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ग्रीन कैप उनके सर पर थी और बॉलर्स के दिमाग में सिर्फ उनका खौफ। वो टूर्नामेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में अपनी टीम को सहारा दिया। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आया जब बाबर आजम ने पीएसएल की चमचमाती ट्रॉफी हवा में बुलंद की। ये जीत उनकी 2 साल की मेहनत और उनकी नई तकनीक का इनाम थी। उन्होंने दिखा दिया कि बादशाह थोड़ी देर के लिए खामोश हो सकता है, पर सल्तनत हमेशा उसकी ही रहती है। 2 साल की जिल्लत, ड्रॉप होने का दर्द, सब कुछ इस एक टाइटल और इन 588 रन के साथ धुल गया। दुनिया कह रही थी बाबर खत्म है, पर उन्होंने साबित कर दिया किंग इज नॉट जस्ट बैक, ही इज द अल्टीमेट चैंपियन।